नमस्कार। आइए आज बात करते हैं विकर्ण के बारे में। विकर्ण महाभारत का एक बहुत ही अहम किरदार है। विकर्ण धृतराष्ट्र का तीसरा पुत्र और दुर्योधन और दुशासन का छोटा भाई था। परंतु विकर्ण अपने भाइयों से विपरीत था। वह उनकी तरह पांडवों के प्रति घृणा नहीं रखता था। वो धर्म को मानने वाला व्यक्ति था और वह कहा जाता है कि ऐसा एक लौता धृतराष्ट्र के राज दरबार में खड़ा होने वाला व्यक्ति था जिसने द्रौपदी के साथ हो रहे चीरहरण का विरोध किया था। जी हां, उसने तब आवाज उठाई थी जब भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और दरबार में बैठे हुए सभी दिग्गजों ने अपने जबान को बंद कर रखा था। कहा जाता है कि विकर्ण ने यह कहा था कि यदि द्रौपदी के सवालों का जवाब यह राजदरबार नहीं दे सकता और द्रौपदी का अपमान नहीं रोक सकता, तब कुरु खानदान की, कुरु परिवार की, कुरुओं का नाश होना निश्चित है। क्योंकि एक ऐसे दरबार में जहां पे महिला का, एक औरत का सम्मान, सत्कार और आदर नहीं होता, वह राज घराना, वह राज विनाश की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि उस वक्त विकर्ण को चुप करा दिया गया। कर्ण ने भी विकर्ण का मजाक बनाया। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने, किसी ने भी विकर्ण का साथ नहीं दिया और विकर्ण को अंततः हार मानकर चुपचाप से अपने जगह पर बैठना पड़ा। परंतु विकर्ण उन व्यक्तियों में से था, शायद एक लौता ऐसा व्यक्ति था जिसने उस राज दरबार में द्रौपदी का साथ दिया जब पांडव उसके साथ नहीं थे, भीष्म उसके साथ नहीं थे और कोई भी बड़ा व्यक्ति द्रौपदी का साथ नहीं दे रहा था। विकर्ण हमें रावण और कुंभकर्ण की याद दिलाता है। कुंभकर्ण ने भी रावण को रोका था, कहा था कि युद्ध में जाने से अच्छा यह होगा कि यदि रावण सीता को राम के पास लौटा दे। परंतु दुर्योधन और रावण दोनों अहंकार में चूर थे। उन्हें अपनी गलती नहीं नजर आ रही थी और उन्होंने अपने भाइयों की बात नहीं सुनी। विकर्ण जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तब उसने अपने भाई दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध किया, क्योंकि वह धर्म है। जैसे कुंभकर्ण ने रावण के पक्ष में युद्ध किया, यह जानते हुए भी कि रावण गलत है। यहां विकर्ण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है, उसने दुर्योधन के साथ लड़ा। कहा जाता है कि 13वें या 14वें दिन पर जब भीम अपनी सेना को लेकर कौरवों के बीच जा रहा था, तब दुर्योधन ने विकर्ण से कहा कि वह भीम को रोके। विकर्ण भीम से लड़ने गया। भीम ने विकर्ण से कहा कि हे विकर्ण, तुम धर्म का साथ देने वाले व्यक्ति हो। तुमने उस राज दरबार में द्रौपदी के पक्ष में आवाज उठाई थी। मैं तुम्हें या तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना चाहता। परंतु विकर्ण ने कहा कि उस वक्त आवाज उठाना द्रौपदी के पक्ष में वह विकर्ण का धर्म था। ठीक उसी तरीके से आज अपने भाई के साथ उसका साथ देना उसका धर्म है, यह जानते हुए भी कि श्री कृष्ण जिसके पक्ष में है वह पक्ष पहले ही युद्ध जीत चुका है। भीम ने भी अपना धर्म निभाया, विकर्ण के साथ युद्ध किया और विकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि भीम जैसा योद्धा जो शक्तिशाली है, जिसके कभी भी आंखों में आंसू नहीं आते, वह विकर्ण के मृत्यु के बाद फूट फूट कर रोया, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति को मारा जो द्रौपदी के साथ खड़ा हुआ था और भीम द्रौपदी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। उसने ऐसे व्यक्ति को मारा जो धर्म के साथ था। जी हां, भीम फूट फूट के रोए थे और वह आगे बढ़े। भीम ने अपना धर्म किया युद्ध लड़ने का, विकर्ण ने अपना धर्म किया। परंतु एक सीख जो हमें मिलती है वह यह है कि भले आप कितने भी छोटे हो, यदि आप कितने भी बलहीन हो, शक्तिहीन हो, परंतु आप में साहस होना चाहिए
सच के साथ खड़ा होने का। कहीं बुराई होती है तो उसे रोकने का साहस होना चाहिए। विकर्ण उम्र में छोटा था, उस दरबार में सबसे छोटा था, परंतु जब उसे नजर आया कि द्रौपदी के साथ गलत हो रहा है, तब वो खड़ा हुआ, उसने अपनी आवाज उठाई। विकर्ण उन 100 भाइयों में से एक है, शायद ही जिनका नाम हम जानते हैं, परंतु विकर्ण यह नाम बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि उसने अपना कर्तव्य किया, एक मनुष्य होने का धर्म निभाया था। एक मनुष्य जो दूसरे मनुष्य के साथ हो रहे अत्याचार पर अपने आवाज को उठाता है, वह सच्चा मनुष्य है। विकर्ण ने हमें यह सीख दी है कि गलत का साथ न दो, धर्म के साथ रहो। उसके पास भी 2 उपाय थे, या कहिए 2 तरीके थे जिनसे वह अपने आप को बचा सकता था। वह दुर्योधन के साथ उस वक्त राज दरबार में दुर्योधन के साथ खड़ा होकर अपने आप को जलील होने से, जहां उसकी किसी ने नहीं सुनी, वहां बचा सकता था। परंतु उसने अपना धर्म किया कि नहीं, वो द्रौपदी के साथ, द्रौपदी के पक्ष में खड़ा हुआ। और दूसरी तरफा जब युद्ध के वक्त उसको कहा गया कि वह धर्म का साथ दे और पांडवों के साथ आ जाए, तो उसने कहा कि बड़े भाई के साथ देना भी एक धर्म है, और वहां पे भी धर्म का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूं कि हम भी उस वक्त आवाज उठाएं जब हमारे सामने कोई अन्याय होता दिखे, किसी कमजोर पे, किसी दुर्बल पे जब अन्याय हो, तब आप आवाज उठाइए। वह आवाज बहुत महत्वपूर्ण होती है। शायद आपके अंदर भी वो विकर्ण है जिन्हें जगाने की जरूरत है। जगाइए, अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद।